हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि मैनेजमेंट्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स एसआईपी और उससे जुड़े हुए सवालों के बारे में जो हम सबके मन में बार बार आते हैं और मुझसे बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो अत्यधिक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और यह किस तरह से काम करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीकों के बारे में। तो इसमें हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है एसआईपी और दूसरा है लमसम। लमसम अर्थात जैसा हमारा बैंक में एफडी होता है उसी तरह से ये बस एक बार हमने डाला और कुछ समय के लिए हमने इसे छोड़ दिया, बस एक बार डालना होता है। दूसरा तरीका एसआईपी अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि हर महीने या एक निश्चित अंतराल में हमारे अकाउंट से एक निश्चित राशि कटती है और हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाती है। अब हर महीने कटने से एक सबसे अच्छा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी कॉस्ट जो है एवरेज हो जाती है, अर्थात मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वो हर महीने या उस हर टाइम पीरियड में जब अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है कटते जाएगा और उस लिमिटेड टाइम में इन्वेस्ट होते चले जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें उसमें उतना कुछ खास लॉस नहीं होता। हर महीने अमाउंट कटने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें लगातार मार्केट को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यह ऊपर भी खरीदेगा नीचे भी खरीदेगा और हर महीने अपने डेट के ऊपर यह खरीदते चले जाता है। इसीलिए मार्केट में अप डाउन होने से हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मार्केट में वैल्यू लगभग एवरेज होते चले जाती है और इसी वजह से हमें लंबे टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें हम मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, अर्थात हम चाहे तो मिनिमम 500 रुपये महीने से लेकर के 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख मैक्सिमम कोई भी अमाउंट तक के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम चाहे तो मंथली दे सकते हैं या वीकली पैसा जमा कर सकते हैं या क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी पैसा हम जमा इसमें कर सकते हैं। यह टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगला सवाल मुझसे यह पूछा जाता है कि हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं। तो हमारे पास इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला तो हम इसकी म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट के ऊपर में जाकर के उसके फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के फॉर्म भर के भी हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप म्यूचुअल फंड में नए हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेकर ही फंड्स में इन्वेस्ट करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि बीच में 1-2 महीने मेरी एसआईपी नहीं कटी या मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो क्या नेक्स्ट मंथ मुझे ये सारा पैसा भी पेनल्टी के साथ देना होगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। आपका जो अमाउंट छूट गया वो छूट गया। जो नेक्स्ट मंथ आपका आने वाला है उसमें सिर्फ उसी महीने की एसआईपी कटेगी। अर्थात अगर आपने इन्वेस्ट नहीं कर पाए किसी वजह से तो इस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। बट हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड हाउस मैंडेट रिवर्सल होने की वजह से 200 से 250 रुपये तक के पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला यह भी सवाल है कि क्या हम इसे बीच में निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम इसे बीच में बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कारण यह है कि इसके अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो हम सभी जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में कितना लंबा और कितना बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें
तो एक गोल बना के इन्वेस्ट करें, एक टारगेट को सेट करके। जैसे आगे चल के भविष्य में बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपना खुद का घर बनाना है, खुद के रिटायरमेंट को प्लान करना है। इस तरह की चीज़ों को यदि हम प्लान करके चलते हैं तो लंबे समय में म्यूचुअल फंड से यकीनन हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कई बार मुझसे यह भी पूछा जाता है कि जी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे देते हैं। तो देखिए, बेसिकली यदि हम बेंचमार्क को या सेंसेक्स को या एक्टिव फंड्स को देखें तो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल्स है फंड्स के। लंबे समय में ये डेफिनेटली 15 से 20% तक के रिटर्न्स आराम से दे देते हैं, जो कि एफडी, आरडी और इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि एफडी, आरडी या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो महंगाई को बीट नहीं कर पाते। अक्सर करके यह भी पूछा जाता है कि लंबे समय के लिए इंश्योरेंस करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर एसआईपी करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, इंश्योरेंस, एफडी, आरडी ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं महंगाई को बीट नहीं कर पाते। तो हमें ज़्यादातर ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें महंगाई से ज़्यादा के रिटर्न मिले। तब तो हम महंगाई को बीट कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पैसों की तो कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी लंबे समय में, जैसा कि हम आज के समय महंगाई को देख के अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मुझसे पूछा जाने वाला एक और कॉमन क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आगे चल के हमें कुछ हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा है कि इसके अंदर नॉमिनी होता है। आजकल सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से नॉमिनी होना कंपलसरी है। तो बैंक, एफडी, आरडी या बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स में हम जैसे एक नॉमिनी करते हैं, तो यहाँ पर हम अधिकतम 3 नॉमिनी कर सकते हैं। 1, 2 या 3, जैसा भी हमें सूटेबल हो हम वैसा कर सकते हैं। और तीनों को ही हम अमाउंट डिवाइड करके दे सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर को 40% दे देना, किसी को 50 दे देना, किसी को 10 दे देना। ऐसे करके हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसे हम क्या ऑनलाइन देख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम इसे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे। और ज़्यादातर हम ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तो करते ही है, ऑनलाइन भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लोग काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि जी लंबे समय में म्यूचुअल फंड आप बोलते हो कि पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ज़रा दिखाओ। अगर मैंने 2000 की एसआईपी करा या 3000 की एसआईपी किया तो मैं लंबे समय में मुझे कितना पैसा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर में, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये म्यूचुअल फंड्स आखिरकार कैसे रिटर्न्स बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर में। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आम निवेशक अपने महीने की छोटी छोटी बचत को निवेश करके लंबे समय में कैसे एक अच्छा अमाउंट बना सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि महीने के हम 2000 रुपये 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें लगभग अनुमानित 18% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आप पहले देख चुके हैं कि लगभग 15 से 20% के रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं। ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, 1-2% ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा लगभग 4,80,000 रुपये और उसके ऊपर वेल्थ गेन प्राप्त होगा लगभग 42 लाख। मेच्योरिटी में हमारी लगभग वैल्यू बन जाएगी 46 लाख रुपए। तो जैसे समय बढ़ेगा तो समय के साथ हमारी कमाई भी बढ़ेगी। तो हम इसे देखते हैं कि चलिए हमने इसे 25 साल तक चला दिया। उस केस में हमारा अमाउंट लगभग इन्वेस्ट होगा 6 लाख रुपए और लगभग वेल्थ गेन प्राप्त होगा 1,10 लाख, है ना। तो देखिए कैसे हम छोटी सी कमाई से सिर्फ महीने के 2000 रुपये से लंबे समय में करोड़पति बन गए। अभी इसी में अगर हम ऐसा मान के चले कि चलिए मैं थोड़ा इसे और बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अपने कुछ रिटायरमेंट प्लान्स को साथ में रखता हूँ या बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसी कोई चीज़ों को कंसिडर करके करता हूँ, तो 3000 रुपये महीने की एसआईपी को मैं 25 सालों के लिए चलाने पर मैं देखता हूँ कि लगभग मेरे पास का जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा 9 लाख रुपये होगा और इस 9 लाख रुपये के ऊपर मुझे वेल्थ गेन प्राप्त होगा लगभग 1,65 लाख। तो फाइनली मैच्योरिटी पे मेरी वैल्यू होगी लगभग 1,74 लाख, लगभग, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक छोटे से अमाउंट से भी हम लंबे समय में आराम से अच्छा खासा पैसा बना करके
अपने जीवन के सबसे ज़रूरी जो गोल है, बच्चों की शादी, पढ़ाई या अपना रिटायरमेंट, इनको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।